प्रचलित ग्रंथ। दोस्तों, धनुर्वेद एंशंट हिंदू टेक्स्ट बेस्ड ऑन वॉरक्राफ्ट एंड फिजिकल इम्प्रूवमेंट्स का जो भाग आज हम इंसानों के पास अग्नि पुराण में मौजूद है, ऐसा माना जाता है कि वो बस उस असली ओरिजिनल टेक्स्ट का एक छोटे से भाग का मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें युद्ध की तैयारी करने वाले और अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने वाले राजाओं के लिए तकनीक और निर्देश शामिल है। यानी the mystery is that the original धनुर्वेदा is still hidden from the humans। शायद उस ओरिजिनल टेक्स्ट में हमें अस्त्रों, शस्त्रों, मंत्रों और जादुई लड़ाई के तकनीकों का ज्ञान दिया हो, जिससे हम इंसान श्री राम या श्री कृष्ण और बलराम इनकी तरह लड़ाई, युद्ध और अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान पाकर एक असामान्य इंसान बन सकते हैं। वेदों को सबसे पुरानी लिखित रिकॉर्डिंग माना जाता है, जो अक्सर रूपकों, प्राचीन सिद्धांतों, प्रथाओं और आध्यात्मिकता का वर्णन करती है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान या सत्य है। वैदिक साहित्य में 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। ऋग्वेद मंत्र की पुस्तक, सामवेद गीत की पुस्तक, यजुर्वेद अनुष्ठान की पुस्तक, अथर्ववेद परिवर्तन की पुस्तक। इसके अतिरिक्त उपवेद भी है, जो मूल रूप से इन 4 ग्रंथों के लिए व्यवहारिक विज्ञान और सहायक ज्ञान है। आयुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद दोनों का उपवेद है। इस लेख का विषय धनुर्वेद, यजुर्वेद का एक उपवेद है। धनुर्वेद तीरंदाजी का विज्ञान, तीरंदाजी का ज्ञान, युद्ध और तीरंदाजी पर एक संस्कृत ग्रंथ, जिसे पारंपरिक रूप से यजुर्वेद 1100 से 800 ईसा पूर्व से जुड़ा एक उपवेद माना जाता है और इसका श्रेय भृगु या विश्वामित्र या भारद्वाज को दिया जाता है। यह वेदों के 4 उपवेदों आयुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद के साथ में से एक है। इतिहास। धनुर्वेद वेदों का एक खंड 1700 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व में मार्शल आर्ट का एक संदर्भ है। शौनक द्वारा रचित चरणव्यूह में 4 उपवेदों का उल्लेख है। उनमें तीरंदाजी, धनुर्वेद और सैन्य विज्ञान शामिल है, जिनमें महारत हासिल करना योद्धा वर्ग का कर्तव्य धर्म था। राजा आमतौर पर क्षत्रिय योद्धा वर्ग के होते थे और इस प्रकार सेना कमांडर के रूप में कार्य करते थे। वे आमतौर पर अपनी शिक्षा के हिस्सों के रूप में तीरंदाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी और तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में वैदिक भजन, धनुष और तीर के उपयोग पर जोर देते हैं। यजुर्वेद में धनुर्वेद, धनु यानी धनुष और वेद यानी ज्ञान शामिल है, जो तीरंदाजी के विज्ञान और युद्ध में इसके उपयोग पर एक प्राचीन ग्रंथ था। प्राचीन साहित्य की अनेक कृतियां धनुर्वेद का उल्लेख करती है। विष्णु पुराण इसे ज्ञान की 18 शाखों में एक के रूप में संदर्भित करता है और महाभारत में उल्लेख है कि इसमें अन्य वेदों की तरह सूत्र है। शुक्र नीति इसे यजुर्वेद के उपवेद के रूप में वर्णित करती है, जिसमें 5 कलाएं या व्यवहारिक पहलू हैं। धनुर्वेद में तीरंदाजी, धनुष्य और तीर बनाने, सैन्य प्रशिक्षण और सगाई के नियमों की प्रथाओं पर उपयोग का वर्णन किया गया है। ग्रंथ में योद्धाओं, सारथियों, घुड़सवार सेना, हाथी योद्धाओं, पैदल सेना आदि के प्रशिक्षण के संबंध में मार्शल आर्ट की चर्चा की गई है। एक योद्धा की पीठ में गोली मारना और एक समय में एक से अधिक योद्धाओं से लड़ना पाप माना जाता था। वैदिक काल में उपयोग किए जाने वाले धनुष को धनुष कहा जाता था और वेदों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। धनुष की घुमावदार आकृति को अथर्ववेद में वक्र कहा गया है। धनुष की प्रत्यंचा को जा कहा जाता था और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही प्रत्यंचा चढ़ाई जाती थी। तीर को इशु कहा जाता था और तरकश को इशुद्धि कहा जाता था।
वेदों और महाकाव्यों में वर्णित कई लोकप्रिय खेलों की उत्पत्ति सैन्य प्रशिक्षण से हुई है, जैसे मुक्केबाजी, मुष्टि युद्ध, कुश्ती यानी मलदवंडवा, रथ दौड़, रथ चलन, घोड़सवारी, अश्वरोहण और तीरंदाजी, धनुर्विद्या। अग्नि पुराण भारतीय मार्शल आर्ट के सबसे पुराने मैनुअल में से एक अग्नि पुराण का धनुर्वेद खंड अध्याय 248 से 251 तक फैला है, जिसमें हथियारों को फेंके गए और न फेंके गए वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें उपवर्गों में विभाजित किया गया है। वह विभिन्न प्रकार के योद्धाओं के लिए प्रशिक्षण को 5 प्रमुख प्रभागों में सूचीबद्ध करता है। पहला सारथी, दूसरा हाथी सवार, तीसरा घुड़सवार, चौथा पैदल सेना और पहलवान। कार्य में लड़ने के लिए 9 आसनाओं का वर्णन किया गया है। संपद, पैरों को समान रूप से पकड़ना, पैरों को एक साथ रखकर बंद पंक्तियों में खड़ा होना। वैशाख, पैर फैलाकर सीधा खड़ा होना। मंडला, डिस्क, घुटनों को फैलाकर खड़ा होना, हंसों के झुंड के आकार में व्यवस्थित। आलिहा, बाएं पैर को पीछे खींचकर दाएं घुटने को मोड़ना। प्रत्यालीड, बिल्कुल उसी का उल्टा, दाएं पैर को पीछे खींचकर बाएं घुटने को मोड़ना। जटा, उत्पत्ति, दाहिने पैर को और बाएं पैर को सीधा रखते हुए टखनों के 5 उंगलियों को अलग रखना। दंडायत, विस्तारित कर्मचारी, बाएं पैर को सीधा रखते हुए दाहिने घुटने को मोड़ना या इसके विपरीत यदि दोनों पैर 2 हथेलियों की दूरी पर हो तो उसे विकट, भयानक कहा जाता है। संपुटा, गोलार्ध, स्वास्तिक, कल्याण, पैरों को 16 अंगुल अलग रखना और पैरों को थोड़ा ऊपर उठाना। तीरंदाजी तकनीक की अधिक विस्तृत चर्चा इस प्रकार है। यह अनुभाग विभिन्न हथियारों के साथ संभावित कार्यों या कार्यों के नामों को सूचीबद्ध करके समाप्त होता है, जिसमें तलवार और ढाल के साथ ली जाने वाली 32 स्थितियां शामिल है। लड़ाई में रस्सी का उपयोग करने की 11 तकनीकें, 5 रस्सी संचालन में कार्य, चक्रम, युद्ध क्वाइट, भाला, तोमार, लोहे का क्लब, गदा, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, भिंडीपाल या लागुड़ा, वज्र, खंजीर, गुलेल और एक बल्ला या छड़ी। अंत में एक छोटा सा अंश युद्ध की बड़ी चिंताओं को संबोधित करता है और युद्ध हाथियों और मनुष्यों के विभिन्न उपयोगों की व्याख्या करता है। पाठ इस वर्णन के साथ समाप्त होता है कि एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित लड़ाकू को उचित तरीके से युद्ध के लिए कैसे भेजा जाए। प्रचलित ग्रंथ। दोस्तों, धनुर्वेद एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट बेस्ड ऑन वॉरक्राफ्ट एंड फिजिकल इम्प्रूवमेंट्स का जो भाग आज हम इंसानों के पास अग्नि पुराण में मौजूद है, ऐसा माना जाता है कि वो बस उस असली ओरिजिनल टेक्स्ट का एक छोटे से भाग का मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें युद्ध की तैयारी करने वाले और अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने वाले राजाओं के लिए तकनीक और निर्देश शामिल है। यानी द मिस्ट्री इज दैट द ओरिजिनल धनुर्वेदा इज स्टिल हिडन फ्रॉम द ह्यूमंस। शायद उस ओरिजिनल टेक्स्ट में हमें अस्त्रों, शस्त्रों, मंत्रों और जादुई लड़ाई के तकनीकों का ज्ञान दिया हो, जिससे हम इंसान श्री राम या श्री कृष्ण और बलराम इनकी तरह लड़ाई, युद्ध और अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान पाकर एक असामान्य इंसान बन सकते हैं। लेकिन ये हमसे छुपाया इसलिए गया है ताकि हम इंसान चल रहे कलयुग में इस ज्ञान का दुरुपयोग ना कर सके। अन्यथा धनुर्वेद को यजुर्वेद का एक उपवेद कहा जाता है, जिसके द्वारा कोई युद्ध करने, अस्त्र शस्त्र चलाने और युद्ध शास्त्रों के उपयोग में कुशल हो सकता है। इसके अलावा इसे एक सूत्र के रूप में वर्णित किया गया है। अन्य वेद 4 शाखाओं और 10 प्रभागों से मिलकर बने हैं।
अग्निपुराण में पाए गए अध्यायों में युद्ध की तैयारी करने वाले राजा के लिए तकनीकों और निर्देशों की एक विस्तृत श्रृंखला पर जोर दिया गया है, जिनका एकमात्र ध्यान अपने सैनिकों को हथियारों के प्रशिक्षण पर है। ये 4 अध्याय धनुर्वेद विषय पर पहले के मैनुअल का संपादित संस्करण प्रतीत होते हैं। ब्रेड सारंगधार पद्धति का बाद का संस्करण। ये 4 अध्याय मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मार्शल कलाकार सबसे उत्कृष्ट धनुष और तीर के उपयोग में अपने दिमाग और शरीर दोनों को कैसे प्रशिक्षित करता है। अग्निपुराण में अन्यत्र अलग अलग अंशों में निम्नलिखित जानकारी शामिल है। युद्ध में रक्षा और या सफलता दिलाने के लिए ब्राह्मण पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान, किलों का निर्माण, सैन्य अभियानों के लिए निर्देश, युद्ध संचारणाएं और सेना की तैनाती। अध्याय विषय का पवित्र ज्ञान और अपवित्र ज्ञान दोनों प्रदान करते हैं। शुरुआती पन्नों में इस विषय को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें योद्धाओं के लिए 5 प्रशिक्षण प्रभाग उपलब्ध कराए गए हैं। रथ, हथियों, घोड़े की पीठ, पैदल सेना और कुश्ती सीखने के लिए 5 प्रकार के हथियार हैं, जो थे मशीनों, तीर या मिसाइल द्वारा प्रक्षेपित, हाथ के फेंका गया भाला, हाथों से डाला गया फिर भी बरकरार फंदा, हाथों तलवार और स्वयं हाथों में स्थायी रूप से धारण किया जाता है। पुस्तक में कहा गया है कि दूसरों को धनुर्वेद की शिक्षा देना ब्राह्मण या क्षत्रिय का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि शूद्रों और मिश्रित जातियों के लोगों ने नियमित प्रशिक्षण और अभ्यास से युद्ध कला में सामान्य दक्षता हासिल कर ली हो तो राजा उन्हें जरूरत पड़ने पर हथियार उठाने के लिए भी बुला सकते थे। कर्ण एक दुखद नायक की कहानी पुस्तक में प्रशिक्षण धनुष और तीर के सर्वोत्तम हथियारों से शुरू होता है, जो प्रशिक्षण और अभ्यास की बारीकियों पर केंद्रित है। यह नाम प्रदान करता है और धनुष और तीर का उपयोग करते समय धारण की जाने वाली 10 बुनियादी निचली शारीरिक मुद्राओं और शिष्य द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करते समय ग्रहण की जाने वाली विशिष्ट मुद्रा का वर्णन करता है। एक बार बुनियादी स्थितियों का वर्णन हो जाने के बाद मैनुअल धनुष और तीर को कसने, खींचने, उठाने, निशाना लगाने और छोड़ने के बारे में तकनीकी निर्देश रिकॉर्ड करता है और यह धनुष और तीर के प्रकारों को सूचीबद्ध करता है। दूसरे अध्याय में अधिक उन्नत और कठिन धनुष बाण तकनीकों के साथ साथ हथियारों के उपयोग से पहले उनके अनुष्ठानिक शुद्धिकरण को दर्जा दिया गया है। यह एक कुशल गुरु बनने के लिए आवश्यक आंतरिक मानसिक उपलब्धि की सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करने वाले मार्शल कलाकार के महत्व पर भी चर्चा करता है। जब तीरंदाज इतना अच्छा अभ्यास कर लेता है कि वह प्रक्रिया जानता है, तो उसे तीर छोड़ने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य पर केंद्रित करने का निर्देश दिया जाता है। अपने दिमाग को स्थिर करने की क्षमता हासिल करने के बाद भी तीरंदाज का प्रशिक्षण अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तीरंदाज को इस क्षमता को लगातार कठिन तकनीकों का प्रदर्शन करते समय लागू करना चाहिए, जैसे कि दृष्टि की रेखा के ऊपर और नीचे, सिर के ऊपर लंबवत और घोड़े की सवारी करते समय लक्ष्य को मारना, दूर दूर तक लक्ष्य को मारना और अंत में एक के बाद एक घूमते हुए, चलते हुए या निश्चित लक्ष्य पर प्रहार करना। अध्याय का समापन तीरंदाज की निपुण क्षमताओं के सारांश के साथ होता है। इन सभी तरीकों को सीखने के बाद जो कर्मयोग की प्रणाली को जानता है, उसे अपने मन, आंखों और आंतरिक दृष्टि से काम करने का यह तरीका करना चाहिए, क्योंकि जो जानता है योग को वह भी जीत लेगा। मृत्यु के देवता पर विजय पाना स्वयं पर विजय पाने और सभी बाधाओं पर काबू पाने के समान है, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो। लेकिन यह तीरंदाज के लिए अंतिम प्रशिक्षण नहीं है। हाथों, दिमाग और दृष्टि पर नियंत्रण हासिल करने और लक्ष्य अभ्यास में निपुण होने के बाद आप अनुशासित सिद्ध प्राप्त करेंगे। पिछले 2 अध्यायों के शेष भाग विभिन्न प्रकार के अन्य हथियारों का उपयोग करने की मुद्राओं और तकनीकों पर केंद्रित है।
जैसे फंदा, तलवार, कवच, लोहे का डार्ट, ग्लव, लड़ाई का कुल्हाड़ा, चक्र, त्रिशूल और कुश्ती। अंतिम अध्याय का अंत युद्ध के हाथियों और मनुष्य के उपयोग से संबंधित है और लड़ाकू को युद्ध में भेजने के तरीके के विवरण के साथ समाप्त होता है। जो व्यक्ति अपने शस्त्रों और त्रैलोक्य मोहन शास्त्र की पूजा अपने ही मंत्र के साथ करने के बाद युद्ध में जाता है, वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा और दुनिया की रक्षा करेगा। धनुर्वेदिक परंपरा प्रशिक्षण की एक उच्च विकसित प्रणाली थी, जिसके माध्यम से मार्शल अभ्यासकर्ता आदर्श पूर्णता और बेहतर आत्मनियंत्रण, मानसिक शांति, एकल बिंदु एकाग्रता और लड़ाकू हथियारों के उपयोग में विशेष शक्तियों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम था। ये लक्षण आज भी कलारीपयट्टू और मणिपुरी थंगटा जैसी मार्शल आर्ट में देखा जा सकता है। प्राचीन भारत का पावर प्ले। आरंभिक तमिल और संस्कृत दोनों स्रोतों में जो बात निहित है वह यह है कि युद्ध केवल आधुनिक खेल मुक्केबाजी की तरह दो मनुष्यों के बीच प्रकट ताकत या इच्छा शक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि ये कई जटिल, आक्रामक, अस्थिर लोगों के बीच एक प्रतियोगिता है और अंतर्निहित शक्तियां जिन तक प्रत्येक लड़का विभिन्न माध्यमों से पहुंच प्राप्त करता है। लंबे समय तक किसी विशेष तकनीक या हथियार में महारत हासिल करके गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करें। विशिष्ट ध्यान तकनीकों में सिद्धि प्राप्त करके अभ्यासकर्ता को मानसिक शक्ति प्रदान करना। विशिष्ट मंत्र में सिद्धि प्राप्त करके जो विशेष शक्तियों को अनलॉक करता है या एक दिव्य उपहार के माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है। भारतीय पुरातनता में मार्शल आर्टिस्ट्स की एजेंसी और शक्ति को मानवीय रूप से अर्जित सद्गुणों और दिव्य स्थूल जगत के बीच बातचीत के एक जटिल सेट के रूप में समझा जाना चाहिए। आज की आम धारणाओं के विपरीत किसी भी प्रकार की शक्ति जैसे बिजली, गुरुत्वाकर्षण आदि स्थिर है और इसीलिए मापने योग्य और मात्रात्मक है। शक्ति को हाल तक अस्थिर, सनकी और स्थानीय रूप से आसन्न माना जाता है। इस अस्थिरता को देखते हुए मार्शल प्रैक्टिशनर ने अपने निपटान में सभी साधनों के माध्यम से कई अलग अलग शक्तियां अर्जित की, जो न केवल अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में हासिल किए गए अपने स्वयं के मानवीय कौशल पर निर्भर थी, बल्कि शक्तियों के अधिग्रहण पर भी निर्भर थी। जादुई धार्मिक तकनीकें जैसे मंत्र का दोहराव, महाकाव्य साहित्य पुरातन काल के मार्शल चिकित्सकों के लिए दैवीय प्रतिभा और मानवीय रूप से अर्जित शक्तियों के बीच इस जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाता है, जो स्पष्ट रूप से धनुर्वेदिक परंपरा का हिस्सा है। एक उदाहरण कर्ण की कहानी। कर्णभार, कर्ण का बोझ। इंद्र एक ब्राह्मण का वेश बनाकर पांडवों से युद्ध करने के लिए कर्ण के पास आए हैं। एक ब्राह्मण के रूप में इंद्र ने कर्ण से उपहार मांगा। कर्ण खुले दिल से एक के बाद एक बड़े बड़े उपहार देता है, लेकिन सभी उपहार अस्वीकार कर दिए जाते हैं। अंत में अपने सारथी शल्य की सलाह के विरुद्ध वह उसका शरीर कवच, जिसे देवताओं या राक्षसों द्वारा नहीं छेड़ा जा सकता है, प्रदान करता है। इंद्र खुशी से उन्हें ले लेते हैं। क्षण भर बाद एक दिव्य दूत द्वारा कर्ण को सूचित किया जाता है कि इंद्र उसकी सुरक्षा छीन लेने के कारण पश्चाताप से भर गया है। दूत ने कर्ण से पांडवों में से एक को मारने के लिए इस अमोघ हथियार को स्वीकार करने के लिए कहा, जिसकी शक्ति का नाम विमला है। पहले तो कर्ण ने यह कहकर मना कर दिया कि वह उपहार के बदले में कुछ नहीं लेता। हालांकि क्योंकि यह उपहार एक ब्राह्मण द्वारा दिया गया है, इसीलिए वह इसे स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही वह दूत से हथियार लेता है, वह पूछता है, मुझे इसकी शक्ति कब मिलेगी? और संदेशवाहक ने उत्तर दिया, जब आप इसे दिमाग में ले लेंगे तो आप तुरंत इसकी शक्ति प्राप्त कर लेंगे। अभ्यास और अभ्यास या तपस्या की पुनरावृत्ति के माध्यम से प्राप्त शक्तियों के विपरीत, यहाँ कर्ण दिव्य शक्ति का एक वाहन है, जिसके लिए बस यह आवश्यक है कि वह अपनी विशिष्ट शक्ति को अपने निपटान में रखने के लिए हथियार को ध्यान में रखे।
महाभारत के अरण्यक पर्वन जंगल की पुस्तक में दर्ज अर्जुन और पशुपत हथियार की कहानी में परिस्थितियों का एक अधिक जटिल सेट खेल रहा है। हथियार में महारत हासिल करने के लिए उसे हथियार को उपहार के रूप में स्वीकार करने से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। युधिष्ठिर जानते हैं कि यदि युद्ध आता है तो कौरवों ने तीरंदाजी का संपूर्ण कला तक पहुंच प्राप्त कर ली है, जिसमें ब्राह्मिक, दैवी और राक्षसी सभी प्रकार के तीरों का उपयोग अभ्यास और उपचार के साथ शामिल है। शक्तियों के इस असाधारण संचय के कारण संपूर्ण पृथ्वी दुर्योधन के अधीन है। इसलिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को जाने और कौरवों के पास मौजूद शक्तियों से भी अधिक उच्च शक्तियों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कहा। युधिष्ठिर अर्जुन को इंद्र के पास भेजने के लिए तैयार हैं, जिनके पास देवताओं के सभी हथियार हैं। लेकिन इंद्र तक पहुंच पाने के लिए युधिष्ठिर को अर्जुन को गुप्त ज्ञान सिखाना होगा, जो उन्होंने वैद्यपायन से सीखा था और जिससे पूरा ब्रह्मांड उन्हें दिखाई देगा। दिव्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अर्जुन को अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध करने और एक बार शब्द, शरीर और विचार में नियंत्रित होने के बाद वह एक तेजस्वी तपस्वी के रूप में इंद्र से मिलता है, जो उसे अपने कार्य से रोकने का प्रयास करता है। हालांकि वह अपने संकल्प से विचलित नहीं हुआ और अनुरोध करता है कि वह इंद्र से सभी मौजूद हथियार सीख ले। इंद्र ने अर्जुन को एक खोज पर भेजा। वह ऐसा ज्ञान तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे प्राणियों के भगवान, 3 आंखों वाले त्रिशूलधारी शिव मिल जाएंगे। स्थिर मन के साथ अपनी यात्रा पर निकलते हुए वह हिमालय की चोटियों की यात्रा करते हैं, जहां वे अद्भुत तपस्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंततः शिव एक शिकारी के रूप में उनकी परीक्षा लेने आते हैं। धनुष, तलवार, पेड़ों, चट्टानों और मट्टियों से लंबी लड़ाई के बाद जब अर्जुन अपने शरीर पर नियंत्रण खो देता है तो शिव उसे अपने वश में कर लेते हैं। तब शिव ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया, जो उनके सामने झुक गया। शिव मानते हैं कि कोई भी नश्वर आपके बराबर नहीं है और उन्हें एक इच्छा पूरी करने की पेशकश करते हैं। अर्जुन ने दिव्य हथियार पशुपत का अनुरोध किया। शिव उन्हें यह असामान्य हथियार देने के लिए सहमत हुए, जो इतना महान है कि तीनों लोगों, ब्राह्मिक, दैवी और राक्षसी में कोई भी नहीं दे सकता। इसके प्रति अजय है। हथियार की अद्भुत शक्ति तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अर्जुन को पहले अनुष्ठान शुद्धिकरण से गुजरना होगा। भगवान शिव के सामने भक्ति में झुकना होगा और उनके चरणों को गले लगाना होगा और फिर उसकी विशेष तकनीकें सीखने होगी। शिव उसे पशुपत की विशिष्ट तकनीकों का निर्देश देते हैं और इनमें पारंगत होने के बाद वह उसकी वापसी के रहस्य भी सिखाते हैं। जैसे कि इस और अन्य कहानियों में दर्शाया गया है, महाकाव्यों के सभी मार्शल नायकों के बीच अर्जुन एक आदर्श राज ऋषि हैं, जिनके पास मार्शल और तपस्वी कौशल का आदर्श संयोजन है और जब भी आवश्यक हो अपने आदेश पर विभिन्न शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। अर्जुन अपने असाधारण मन की स्थिरता, धनुर्विद्या में अपने श्रेष्ठ कौशल और अद्भुत तपस्या से गुजरने की क्षमता के कारण पशुपत की अद्भुत शक्ति प्राप्त करने में सक्षम है। तो प्रेक्षकों, यही थी धनुर्वेद ग्रंथ और उससे जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।